CFPFAC 2023 जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो अब आपके पास 1 मंथ बचे हुए हैं। तो एवरी टाइम आई एम रनिंग क्रैश कोर्स लाइक थिंग्स। तो इसमें से आप लोग का डिमांड लंबे समय से था, मुझे फुलफिल करना चाहिए था, लेकिन पहले से ही। बट मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। अब इनफैक्ट जब इंटरव्यू अचानक जो इंटरव्यू का डेट आया, तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता था, हमें पता था कि वो इंटरव्यू के डेट आने वाले हैं। एनी हाउ जो कोशिश किया जाएगा कि ये टाइमली कंप्लीट हो जाए। अब जस्ट इमेजिन करो कि 2021 बैच वाले का यदि जो नवंबर में इंटरव्यू हो रहा था वो टाइमली उनका हो गया हुआ होता, तो फिर इनका भी जो इंटरव्यू है वो जून में ही हो गया होता, या फिर इनफैक्ट मान के चलो कि मई एंड से स्टार्ट हो गया हुआ होता, तो जून में एनी हाउ। लेकिन चूंकि ये इंटरव्यू लेट, इनफैक्ट 3 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और आपका 27 जुलाई तक चलेगा। ऑब्वियसली उसके विद इन 1 वीक में जो है रिजल्ट भी आ जाएगा 23 के एग्जाम के पहले। तो ऑब्वियसली हमारी टाइम जो है बहुत ज्यादा टाइम, खास करके जिनका फर्स्ट वीक में था तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिवोट करना पड़ा। नो डाउट ये कंटिन्यू चलता रहेगा, बट अब मैं इस पर एटलीस्ट मैं 25 लास्ट, जैसे हमने 50 डेज, किसी टाइम हमने 30 डेज, तो जितने हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी है, जितने सारी चीजें रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उस आधार पे मैं कुछ चीजों को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये 25 डेज प्लान रहेगा। तो इसमें एवरी टाइम जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंपोनेंट्स आपके पेड होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स आपके जो हैं वो ओपन सबके लिए है। बिकॉज पेड इस वजह से कि आपका जो कॉस्ट लगता है, जो कॉस्ट आपका, आई नो कि यू ऑल्सो यू पीपल नो कि वेरी फ्यू पीपल ज्वाइन एट पेड प्रोग्राम, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड अवेलेबिलिटी समय का। अब बहुत ज्यादा लोग को मैं इसमें लगा दूं तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा लोगों को लगाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेस चाहिए, पैसे सबको पे करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई भी फ्री, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर फ्री में कर दीजिए, सपोज कुछ ऐसे हैं, लॉट ऑफ हैं जो पे करते हैं, लेकिन क्या मेरे लिए मेरे साथ काम करने वाले वो फ्री में नहीं आ रहे हैं? हाँ, यदि कुछ लोग हैं वो असिस्टेंस दे रहे हैं, तो वो ऐसे हमारे पर्सनल बॉन्डिंग के कारण वो कर रहे हैं। तो सिचुएशंस ऐसा है कि उसमें भी कॉस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आप किसी को भी ऐसे नहीं लगा सकते हो। तो कुछ कंपोनेंट्स जो होगा वो आपके पेड होंगे, और कुछ जो है ओपन में हम चीजों को डिस्कस करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। रियलिस्टिक प्लान लो कि टारगेट पेपर 1 का 150 और पेपर 2 का 100+। एक चीज देखो, जो पेपर 1 है इस बार ये एक्सपेक्टेशन है कि लिटिल बिट टफ होगा, एक्सपेक्टेशन के अनुसार है, टफर साइड पे ये रहने वाला है। तो मे बी हम ये जब बोलते हैं तो जनरलाइजेशन को करके बोलते हैं। अब 21 के यदि आप मार्क्स देखो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 160 170, कुछ हैं 180+ वाले भी हैं, एक्सेप्शनल हैं, एक आध हैं 200 भी मार्क्स ले आए। लेकिन हमें रियलिस्टिक टारगेट रखना है कि 200 आप नहीं, एक एक्सेप्शन ही ला सकते हो ना एक आध, लेकिन जो सिलेक्टेड हैं उनमें से 180+, कुछ कैंडिडेट्स के थे 117, सपोज जो 151 कैंडिडेट्स में से 14 170 160 अच्छा खासा, और 150 जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स का था। तो टारगेट 150+ रखो। 150+ में क्या है, प्लस में है, आप 180 भी ला सकते हो, 70 भी ला सकते हो, लेकिन हम नॉर्मल मान करके चलते हैं कि 150 आपका पेपर 1 में है प्लस, यानी कि मिनिमम भी रखें, और 100 आपका पेपर 2 में है, तो 250 होता है। अब 21 में एक्सेप्शनली कट ऑफ आ गया था 245 जनरल कैंडिडेट का, लेकिन इस बार जो है सीट्स ज्यादा हैं 300, अभी इसमें भी 2-3 नंबर, 2 नंबर सपोज कम हुआ तो 243 हो गया। अब इसमें से 322 सीट्स हैं आपके 2023 में, तो नो डाउट ये कट ऑफ जो है वो लेस रहेंगे, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेपर जो है इस बार थोड़ा सा टफ पेपर 1 का होना है, और पेपर 2 मोर और लेस सिमिलर रहेंगे, उसमें कोई ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं। तो ये रियलिस्टिक टारगेट रखो। अब आप अपने अनुसार देखो, अब हर कैंडिडेट को बोलोगे कि मैं तो ये 108 किसी कीमत पर पेपर 2 में नहीं ला सकता हूं, तो क्या मैं सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं होगा, होगा आपका भी, लेकिन आपको इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यदि आपको अपने अनुसार देखो, मैं यहाँ किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक जनरलाइजेशन चीजों को कर रहा हूँ। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनके कुछ ओपिनियन होंगे, कुछ बोलेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया, ये बस टाइम हमारा किल किया। टाइम में नहीं, मैं एक जनरलाइजेशन लेकर के, आप कोई स्टूडेंट को मान के चलो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, उनके 200+ आ सकते हैं, अब बोलोगे कि मैं 200 लाने वाला हूं और आप 150 का बता रहे हो, तो मेरा तो डिग्रेडेशन आप करवा रहे हो। तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को, दे आर एक्सेप्शन, तो आप उन चीजों को अवॉइड करो। जब ये आप 200 लाने के लिए हो, तो इनफैक्ट आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और कोई भी सपोज पेपर वो में 2 में 120 ला रहे हो,
फिर आपको हमारी जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन एक्सेप्शन ये है वैसे, तो ये है। इसमें से देखो लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल हमने 2500 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था, तो लास्ट हमने 50 डेज का प्रोग्राम चलाया था। इस बार जो है वो आपके 25 डेज ये टारगेट रख रहा हूँ। तो 1500 पेपर वन में मिनिमम मिनिमम मैं ये कह रहा हूँ। उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिस्कशन, इनको डिस्कशन समटाइम क्या है कि क्वेश्चन सिर्फ करने से आपका नहीं होता कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कर लिए। अब वन लाइनर आप 10,000 कर लो, और 1500 क्वेश्चंस को ही सही से आप देखो, उनको समझो, उनको एक्सप्लेनेशन उनका रहेगा, उनको उनसे रिलेटेड फैक्ट्स फिगर्स। तो इससे रिलेटेड सपोज ऑन एन एवरेज 4 फैक्ट फिगर हैं तो आपके 6000 होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना है। फिर पेपर 2 में है 100 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो पेड वाले होंगे प्रैक्टिस में, क्योंकि पेपर 2 में जो है वो ऑब्वियसली है बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है चेक करने में। आपका प्रैक्टिस का यदि हम देते हैं टॉपिक्स, हम सपोज ये करेंगे कि आपका जो 50 टॉपिक्स करीब है हम ओपन में रखेंगे, ओपन में डिस्कस करेंगे। और जो 50 प्रैक्टिस के होंगे वो आप पेड वाले ही करोगे, और बाकी अपना जैसे जो टॉपिक दिया आपको ओपन में, तो जिनको मर्जी है आप लिखो, मैं किसी को नहीं। और आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, आपके कोई फ्रेंड है, उनसे आप कॉपी अपना चेक कराओ, उनसे फीडबैक लो। लेकिन जिनको मैं प्रैक्टिस कॉपी मैं चेक करूंगा तो उनको पे करना पड़ेगा। एडवांटेज ये होगा कि आप अपना रेगुलरली वर्क करोगे, ये जो 25 डेज रहेंगे तो उसमें से आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे और मेंटेन डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। दिस विल गिव यू इनफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन अपॉर्चुनिटी जो भी है, और पर्सनलाइज गाइडेंस जो पेड वाले में होंगे। ओपन वाले में अब जितना हो सकता है वो मैं करता हूँ। जो स्टार्ट आपका ये जुलाई 8 जुलाई को मैं स्टार्ट करूंगा, मीन्स डे आफ्टर टुमारो ये स्टार्ट होगा। जनरली इवनिंग में आपके चलेंगे, इवनिंग में आपको क्वेश्चंस भी दे दिए जाएंगे। फिर इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि 12 PM तक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाए। और फिर उसके बाद इवनिंग में जो भी जैसे कुछ तो वीडियो आपको ओपन में मिलेंगे पब्लिकली, वो सबके लिए। और जो पेड वाले होंगे उनके लिए तो लाइव क्लासेस कुछ होंगे, लाइव जूम सेशन होंगे। फिर ऑब्वियसली जो अटेंड नहीं कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड ये होगा। और इंड 3 अगस्त 2023। तो एवरीडे आपको ये हम क्वेश्चंस देंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, कुछ ग्रामर कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे। कुछ जैसे क्वेश्चन के आधार पर ही हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आधार पर डिफरेंट फैक्ट्स फिगर हाउ यू टू डू। तो 1 to 2 days एक्सेप्शनल में ब्रेक होगा, लेकिन अदरवाइज जैसे अब यदि हम 8 जुलाई से लेते हैं, तो 8 जुलाई से लेते हो तो इस महीने में 31 डेज का ये है, तो 7 डे इसमें से माइनस करो तो 24 होता है। और 3 डे इसमें करो तो 3 इसमें करते हो तो 27। अब 25 में तो 2 डेज एक्स्ट्रा है। तो 1 2 जो डेज होगा, 1 या 2 डेज वो एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कभी टेस्ट जो रेगुलर टेस्ट अभी हैं तो वो 2 टेस्ट बचे हुए हैं, तो मे बी जैसे उस एक दिन में उसके काम वगैरह के लिए सकता है वो हो। अदरवाइज 3 अगस्त तक ये चलेगा। ऑलरेडी मैंने बोला कि कुछ कंपोनेंट्स जो होंगे वो फ्री होंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस दोनों पेपर 1 पेपर 2 में हम प्रोवाइड कराएंगे, डिस्कस करेंगे। और कुछ जो होगा पे, यानी कि जब पे करते हो तो पूरी चीजें आपको मिलेगी। तो पेपर 1 का है 1500, पेपर 1 में कम इस वजह से रखा जा रहा है कि पेपर 1 में हमें ज्यादा एनर्जी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे नहीं लगाना होता है। लेकिन पेपर 2 में जो है वो आपका इंडिविजुअल ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, क्योंकि पेपर 2 में जो होता है आपका कॉपी चेक करेंगे तो कॉपी मैनुअली आपको चेक करके आपकी कमियां जो है वो बताना ये है। तो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि 8 जुलाई से स्टार्ट हम करेंगे, तो एडमिशन आप 8 जुलाई को ही ले सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद लेते हो तो 500 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। देखो इसमें से यदि करें तो पेपर 1 सिर्फ लेते हो तो 1500, और पेपर 2 सिर्फ लेते हो तो आपको 3500, कंबाइंड लेते हो तो 4500। और किसी में भी आप यदि 8th के बाद लेते हो तो उसमें से आपको 500 एक्स्ट्रा। इसका ये होता है ना कि अब जो कैंडिडेट्स बाद में लेते हो तो उसमें से प्रॉब्लम होता है ना, फिर और उनको पहले के चीजों को उनको बताओ, सारी चीजों को करो। दोज हु आर इन मेंटरशिप प्रोग्राम तो उनके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी ये चीजें पे है, वो ऑलरेडी पे करते हुए हैं, तो उनके लिए ये जरूरत नहीं है। और बाकी जो भी चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। मैं मैसेज ओनली प्लीज, नो कॉल। ओके।
और कुछ जो भी है तो हम 8th से इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी बोला कि ओपन में भी चीजें रहेंगी और पेड में भी रहेगी। ओपन में सबके लिए है, पेड वाले में जो है, तो पेड वाले में पूरे पैकेज पूरे 1500 क्वेश्चंस किया जाएगा। लेकिन जो ओपन में है उनको सारे क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे ना, लिमिटेड क्वेश्चंस उनसे कराए जाएंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उनको भी दिया जाएगा जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी रहेगा तो बताना।